Hello students, today we will start with exercise 11.5. In this exercise we will learn what the equations are and how to find the solution of that equation. Now first, what the equation is. Now equation is, if we use the equal sign between, कि जब हम इक्वल का साइन यूज़ करते हैं इक्वल टू का बिटवीन टू एक्सप्रेशंस, दो एक्सप्रेशंस के बीच में, देन दे फॉर्म एन इक्वेशन, की तब वो क्या बनाते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं. लाइक हमने एक्सप्रेशंस पहले भी किए थे कि हमारा जो नंबर्स होता है कि नंबर्स, वेरिएबल्स और ऑपरेशंस मीन्स प्लस माइनस साइन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन होता है. वेरिएबल्स आपके एक्स वाई जेड ए बी सी और नंबर्स आपके 1 2 3 4 5. तो जब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो है कोई भी एक्सप्रेशन फॉर्म होता है, तो दो एक्सप्रेशन लाइक 2x प्लस 5, ये आपका एक एक्सप्रेशन है, इज इक्वल टू 5. ठीक है ना, ये नंबर अपने आप में भी एक एक्सप्रेशन है और ये तो एक्सप्रेशन है ही है क्योंकि इसमें आपके वेरिएबल्स भी है, ऑपरेशंस भी यूज़ हो रहे हैं, तो ये आपका है. आप इसको यहाँ पे 5 + 7 भी लिख सकते हो, ये आपका ऑपरेशन भी यूज़ हो गया यहाँ पे. तो जब आपके ये दो आपके एक्सप्रेशन है और इन दोनों के बीच में आपका क्या है, इक्वल टू का साइन है, देन दिस इज़ कॉल्ड एन इक्वेशन. तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड. आपका कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके हमने इक्वेशंस जो हैं वेरिएबल्स के साथ की हैं. 3x इज़ इक्वल टू 7 भी हो सकता है कि 3x जो है वो क्या है, आपका एक्सप्रेशन ही है कि 3 × x है, ये मतलब इज़ इक्वल टू 7. ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, एंड दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल टू साइन है, मीन्स दिस इज़ एन इक्वेशन. ये इक्वेशन है. तो ये हमारी इक्वेशन फॉर एग्जांपल मैंने दो लिए हैं. 8 × 3 इज़ इक्वल टू 24. तो ये आपका जो है इसमें वेरिएबल नहीं है बट आपके नंबर्स हैं और ऑपरेशन यानी मल्टीप्लाई यूज़ हो रखा है. तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल इक्वेशन या इक्वेशन विद नंबर्स ओनली. नेक्स्ट है आपका 2x + 7. 2x + 7 इज़ इक्वल टू 15. तो आपका ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है. इट मीन्स दिस इज़ एन इक्वेशन विद वेरिएबल. तो दो तरह की इक्वेशंस हैं हमारे पास, इक्वेशंस विद नंबर्स ओनली एंड इक्वेशंस विद वेरिएबल. तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इसको राइट हैंड साइड बोलेंगे. नाउ हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सा इक्वेशन देती हूँ, x + 7 इज़ इक्वल टू 20. अब आप देखो कि ये वेरिएबल है आपका, अब ये वेरिएबल है और आपको नहीं पता है कि इसकी जगह क्या वैल्यू आएगी, बट क्योंकि ये इक्वल टू साइन है, इक्वल टू का साइन यूज़ हो रखा है, इट मीन्स आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है. तो अब हमें x की जगह हम कौन सा नंबर लिखेंगे कि आपकी ये दोनों साइड जो हैं वो इक्वल हो जाए, लेफ़्ट भी और राइट भी. तो x की जगह अगर हम 13 लिखेंगे तो 13 + 7 और ये आपका क्या बन जाएगा, 20. तो अब आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड भी 20 होगी और राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी 20 थी. तो इसका मतलब दिस x इज़ इक्वल टू, x की जगह जो आपने 13 लिखा है x की जगह, तो दैट इज़ कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. तो x इज़ इक्वल टू 13 इज़ कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. सेम वे आप कर सकते हो, p - 7 इज़ इक्वल टू 10. अब आप देखो p की जगह हमें कौन सा ऐसा नंबर लेना है कि p की जगह हम कौन सी नंबर ऐसा वैल्यू लिखे जिससे आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर बन जाए. तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 17 लिखोगे. 17 - 7 तभी आपका ये 10 बनेगा. तो इसका मतलब p इज़ इक्वल टू आपने क्या लिया है, 17 लिया है. तो p की जगह आपने क्या लिखा, 17. तो 17 लिखने से क्या हो गया, आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया आपके. तो p इज़ इक्वल टू 17 इज़ कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होगा कि जिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल से that satisfy the equation, satisfy the equations means left hand side and right hand side equal आ जाती हैं, is called the solution of the equation. तो सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ भी लेके दिखाया हुआ है कि आप x की जगह जब 8 ले लो
तो आपका 8 + 7 15 बन गया, तो आपका यहाँ पे 15 आ गया। तो ये आपका x + 7 की बजाय आप इसे 2x x + 7, तो x की जगह जब हमने 8 लिखा तो 8 + 7 आपका क्या बन गया, 15 ही बनेगा। और राइट हैंड साइड पे भी ऑलरेडी 15 है, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। तो x = 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस विद वेरिएबल। तो आपने ये बताना है कि ये जो आपके दिए हुए हैं ये इक्वेशंस विद वेरिएबल हैं या इक्वेशंस विद नंबर्स हैं, और इक्वेशन है भी या नहीं है। तो आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स फ्रॉम द इक्वेशन विद द वेरिएबल, और आपने रीज़न भी देना है। तो अब आप देख सकते हो फर्स्ट वाले में आपका इक्वेशन के लिए क्या चीज़ आपने ज़रूरी देखनी है कि आपका इक्वल टू का साइन ज़रूर होना चाहिए। अगर आपका इक्वल टू का साइन नहीं है, जैसे अब यहाँ पे नहीं है, स्मॉलर या ग्रेटर का साइन होगा, इट मीन्स वो इक्वेशन है ही नहीं है। तो दिस इज़ एन इक्वेशन विद वेरिएबल। नाउ दिस इज़ नॉट एन इक्वेशन, क्योंकि आपका इक्वल टू का साइन नहीं है यहाँ पे, तो इट डज़ नॉट हैव इक्वल साइन। नाउ अगेन आपका यहाँ पे है कि इक्वल का साइन भी है, वेरिएबल भी है, सो इट इज़ एन इक्वेशन विद वेरिएबल। सॉरी, ये शायद आपका सिर्फ 4 है यहाँ पे, तो 4/2 = 2, इट मीन्स आपका वेरिएबल है ही नहीं है यहाँ पे, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन इक्वेशन। तो ये बिकॉज इट डज़ नॉट हैव वेरिएबल, कि आपका ये वेरिएबल नहीं है। नाउ अब आपकी यहाँ पे है वेरिएबल ही नहीं है, तो इट इज़ नॉट एन इक्वेशन। अगेन यहाँ पे वेरिएबल भी है और इक्वल टू का साइन भी है, सो इट इज़ एन इक्वेशन। नाउ अगेन इट इज़ एन इक्वेशन, इट इज़ नॉट एन इक्वेशन बिकॉज आपका इक्वल टू का साइन नहीं है। इट इज़ एन इक्वेशन, दिस इज़ अगेन आपका वेरिएबल नहीं है, तो ये इक्वेशन नहीं है। तो अगेन यहाँ पे ये आपकी क्या है, इक्वल टू का साइन भी है, वेरिएबल भी है, सो इट इज़ एन इक्वेशन। यहाँ पे भी आपका ये इक्वेशन है, ये नहीं है, ये नहीं है, एंड अगेन आपकी ये दोनों भी क्या है, इट इज़ नॉट एन इक्वेशन बिकॉज आपका ग्रेटर का साइन है और यहाँ पे आपका वेरिएबल नहीं है, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट एन इक्वेशन। नाउ अब आपने क्या करना है, यू हैव टू कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम। अब आपको ये थर्ड कॉलम में एंट्रीज कंप्लीट करनी है। यहाँ आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, इक्वेशन दी हुई हैं एंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल आपको यहाँ दिया हुआ है। तो आपने ये इक्वेशन सेटिस्फाइड और नॉट। अब अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि y की जगह आपने 10 वैल्यू ले लेनी है, तो y की जगह जब हम 10 लिखेंगे तो हम चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की क्या वो वैल्यू इक्वल आती है, देन इट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नाउ योर फर्स्ट इक्वेशन इज 10y = 80, और आपको y की वैल्यू जो है वो क्या दे रखी है, 10 दे रखी है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अब आप देखिए 10y दिया हुआ है = 80, तो अब यहाँ y की जगह हमें क्या लेना है, 10 लेना है। तो y की जगह 10 लेने का मतलब हमने लास्ट में भी पढ़ा था कि ये 10y का मतलब क्या होता है, 10 × y। तो हम क्या लिखेंगे, 10 × y की जगह 10 लिख देंगे। तो अब आपका ये साइड क्या आ गया, 100 आ गया, बट ये साइड 80 है, तो लेफ़्ट और राइट आपके अभी इक्वल नहीं है। इसका मतलब आपका दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, नो। सेम वे अब आपका नेक्स्ट है 10y = 80, बट यहाँ पे 8 वैल्यू दे रखी है, तो अब हम y की जगह क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। तो जब हम y की जगह 8 लिखेंगे तो दिस विल बिकम 80। अब आप देखो ये लेफ्ट हैंड साइड और आपकी जो इधर राइट हैंड साइड थी वो इक्वल आ गया। दिस मीन्स y = 8 सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, तो इसमें हम येस लिखेंगे। अब अगेन y = 5 है, तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, 10 × 5, 10 × 5 मीन्स 50, तो ये 50 बन गया और ये 80 है। अगेन इसका आंसर क्या आएगा, नो, बिकॉज आपका लेफ्ट और राइट साइड जो है वो आपकी इक्वल नहीं आ रही है। अब यहाँ पे 4l है, 4l का मतलब क्या है, 4 × l है ये। तो अब l की जगह आपने क्या लिखा है, 20, तो 4 × 20, तो 4 × 20 क्या बनेगा, 80, तो 80 और यहाँ पे 20 है, तो इट मीन्स अगेन आपका ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये आपका नो, तो इट डज़ नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। नाउ अगेन 4 × l है और l की जगह अब आपने क्या लेना है, 80, तो
तो 4 × 80 क्या बनेगा आपका, 4 × 80 मतलब 320, तो 320 और इधर 20 है सिर्फ, तो अगेन आपका आंसर आएगा नो। नाउ 4L इज इक्वल टू 20। अब 4L मीन्स 4 × L, तो L की जगह अब आपने क्या लेना 5, तो 4 × 5, 4 × 5 मीन्स 20, तो 20 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, दोनों तरफ 20 हो गया, इट मीन्स इट सेटिस्फाई द इक्वेशन। नाउ आपका नेक्स्ट है b + 5 इज इक्वल टू 9। b + 5 9 है और b की जगह अब आपने क्या लेना है 5, तो अगर मैं यहाँ पे b की जगह 5 लिख दूँ, 5 + 5 आपका क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, तो ये 10 और इधर 9, तो इट मीन्स नो। अगेन अब b की जगह मुझे क्या लिखना है 9, तो 9 + 5, 9 + 5 क्या बन जाएगा 14, तो 9 + 5 14, 14 और इधर 9 है, अगेन नो। तो यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे अब b की जगह, तो 4 + 5 9, तो अब ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। सेम वे हम इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं कि h की जगह अब आपने क्या लेना है कि आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके कभी b यूज़ हो रखा है, कभी h हो रखा है, p, कोई भी आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। तो h की जगह अब आपने 13 लेना है, तो 13 - 8 5, तो इधर भी 5 है, तो इट मीन्स येस हो जाएगा ये। तो सेम वे आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। नाउ पिक आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द गिवन वैल्यूज इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू ईच इक्वेशन, शो दैट द अदर वैल्यूज डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब आपने इनमें से देखना है कि 5 इक्वेशन क्या है हमारे यहाँ पे, 5m इज इक्वल टू 60 है और हमें ये वैल्यूज़ दी हुई हैं ब्रैकेट में, तो ये वैल्यूज़ में से कौन सी वैल्यू जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो वो हमने देखना है। तो फर्स्ट हम पहले 10 से करेंगे, फिर 5 से, फिर 12 से और फिर 15 से, सभी से हम करके देखेंगे एंड वी विल सी विच वैल्यू सेटिस्फाइज द इक्वेशन। तो सबसे पहले हम m10 लेंगे, तो इसका मतलब m की जगह अब हमें क्या लिखना है 10 लिखना है। तो 5m का मतलब क्या है, आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लोगे, लेफ्ट हैंड साइड में 5m में आपका 5 × 10 लेंगे, तो 5 × 10 लिया आपने 50 आ गया, और राइट हैंड साइड पे तो आपका फिक्स है 60। तो अगेन यू कैन सी कि लेफ़्ट और राइट आपका इक्वल नहीं है, सिंस आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, देयरफॉर m इज इक्वल टू 10 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो नेक्स्ट में भी आप ऐसे ही करोगे कि 5m इज इक्वल टू 60 है, जैसे अभी यहाँ पे भी आप देखोगे नेक्स्ट वैल्यूज़ में 5m इज इक्वल टू 60 है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 5 की अभी हमने 10 पुट करके देखा था, 5 × 10, m की जगह हमने 10 ले लिया, तो ये 50 आ गया था आपका, तो ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा। अब हम m की जगह क्या लेंगे, 5m इज इक्वल टू 60 है, तो 5m की जगह क्या लेंगे 5 लेंगे अब हम, तो ये क्या आ जाएगा 25। तो अगेन आपका जो है इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड साइड आपका 25 है, राइट हैंड साइड आपका 60 है, तो इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। तो यू कैन सी हेयर कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी 25 आ गई, राइट हैंड साइड 60 थी, तो अगेन आपका सेटिस्फाई नहीं है। अब हम फिर से करेंगे 5m इज इक्वल टू 60। अब हमने m की वैल्यू 12 लेनी है, यानी आपने m की जगह क्या लेना है 12। तो अब आप देखो 5 × 12, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी 60 आ गई, 5 × 12 60, और राइट हैंड साइड आपकी 60 है ही है, तो अगेन इट इज सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो ये हम लिखेंगे m इज इक्वल टू 12 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो अब हमने फोर्थ में m इज इक्वल टू 15 लेना है, तो अब m की जगह आप जब 15 लोगे 5 × 15 लिख दोगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो अगेन आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो सिर्फ एक ही वैल्यू से वो सेटिस्फाई हो रही है, एंड दैट वैल्यू इज़ m इज इक्वल टू 12, और किसी के लिए भी ये सेटिस्फाई नहीं होगी। नाउ n+12 नेक्स्ट पार्ट है आपका, n+12 आपने 20 के बराबर ले लिया। अब आप देखो n+ यहाँ पे 12 ले लिया, तो अगर हम इसको यहाँ देखो, अगर आप सिंपल मैं यहीं से आपको करके दिखा देती हूँ कि आपका n की जगह आपने 12 ले लिया, 12 + 12 24, तो दिस डज नॉट सेटिस्फाई। तो अब हम 8 लेके देखेंगे, 8 + 12, तो 8 + 12 20 हो गया, तो ये भी 20 है, मीन्स ओनली दिस वैल्यू सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अगर 20 लेते हैं तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे, 20 + 12 32 हो जाएगा, तो अगेन दिस डजंट सेटिस्फाई द इक्वेशन। 0 लेते हैं
तो n की जगह 0 लिखो, 0 + 12 यानी 12 हो गया। अगेन ये इसके बराबर नहीं आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और आप इसे ऐसे प्रॉपर सॉल्व करके भी दिखा सकते हो। नेक्स्ट आपका इसी तरह ये भी है P-5, तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द टेबल बाय इंस्पेक्शन and by inspection of the table of this find the solution to the equation m + 10 = 16। अब आप देखो m + 10 = 16 है। अब m की जगह यहाँ पे कौन सा नंबर डाला जाए कि आपका 16 आ जाए, इधर भी, इधर तो 16 है, ये इधर भी 16 आ जाए। तो इट इज़ ईजीली अंडरस्टूड कि अगर आप यहाँ पे 6 लिखोगे तभी आपका पॉसिबल है। तो ये हमने टेबल की फॉर्म में करना है, और टेबल कैसे करना है कि ये m की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं कि m कभी आप 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे। इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं कि m की जगह 1 लिखा तो 1 + 10 11 आ गया, नई बात बनी। 2 लिखेंगे, 2 + 10 12, तो ये ऐसे। तो जब हमने 1 लिया तो 11 आ गया, 2 लिया तो 12 आ गया, तो 3 लिया तो 13, 4 लिया तो 14, 5 लिया तो 15 और 16। तो इसका मतलब आपकी कौन सी वैल्यू से सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि आपकी राइट हैंड साइड 16 थी और यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे 16 आ गई। देयरफॉर m की वैल्यू जो 6 है दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। सेम वे आप यहाँ भी दे सकते हो कि ये t है और ये 5t है, 5t = 35। तो t की किन वैल्यूज से सेटिस्फाई करेगा, तो 5t आपका यानी 5 × t हो गया, तो 5 × 3 15, 5 × 4 20। तो ये हमें 35 चाहिए, 35 कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। इट मीन्स आपका ये t = 7 वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट है आपका कि इक्वेशन क्या है, z/3 = 4। अब आप z की जगह z/3 मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब आप देखो कि क्या आंसर आएगा, 4 आना चाहिए। तो सिंपली है कि z की जगह अगर आप 12 ले लो तभी आपका आंसर आएगा, क्योंकि 3 4 आपका 12 हो जाएगा। तो अब आप इसे डिफरेंट वैल्यूज़ लेके देख सकते हैं। z/3 तो 8 लिया तो 8/3, 9 लिया तो 9/3 हो जाएगा, 10 लिया तो 10/3। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू 4 आ रही है, तो यू कैन सी यहाँ पे आपकी इसकी वैल्यू 4 आ रही है, क्योंकि आपका यहाँ पे 3 आ रही है वैल्यू, और बाकी सब वैल्यूज़ डेसिमल्स में आएंगी या मिक्स फ्रैक्शन में आएंगी आपकी, और यहाँ पे आपकी 5 आ रही है। तो हमें वैल्यू 4 चाहिए थी, तो इट मीन्स z = 12 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगेन आपका m-7 है, तो m-7 आपका 3 है, तो यहाँ पे आप क्या लोगे कि ऑब्वियसली 10 लोगे, 10 - 7 आपका 3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 वैल्यू तभी आ रही है टेबल में भी। तो यहाँ तो m = 10 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। थैंक यू।